आप लोग मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरी 2 बच्चे हैं और उनको पढ़ाते हुए और उनको देखते हुए हमें पढ़ना होता है और करना होता है, तो राइटिंग। संरचनावादी 2 वैज्ञानिक थे, वाइगोस्की और जीन पियाजे। वाइगोस्की ने 3 बातों को महत्वपूर्ण माना है: समाज, संस्कृति, भाषा। और संरचनावादी दोनों वैज्ञानिक का जो सिमिलर भाषा है, मतलब कि जो समान चीज़ें बताए हैं, ऐसे मानो कि जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों में कभी बनी नहीं। मतलब जीन पियाजे ने ये कहा था कि अगर वाइगोस्की ने जिस चीज़ को प्राथमिकता दे दी है उसे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 2 बातें ही सेम किए थे कि बच्चे कभी भी जो चीज़ सीखता है वो सक्रिय रूप से सीखता है। और दूसरी बात कही थी कि वातावरण से जुड़ाव करके सीखता है। यही दोनों बात तो मात्र सेम है वाइगोस्की और जीन पियाजे के, बाकी सब उल्टा है। ये समाज और संस्कृति भाषा का बात किए तो जीन पियाजे इसकी चर्चा ही नहीं किए। और दिमाग का वजन चाहे वो किसी का हो तो 1450 ग्राम होता है। और जीन पियाजे की बात हम अभी करेंगे तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे। ये किसने दिया? पियाजे। जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे हमारी संज्ञानात्मक विकास भी होते जाता है। और दूसरी बात, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपनी ज्ञान की रचना स्वयं करता है। और दूसरी बात है कि ज्ञान जो है वो गतिविधि के द्वारा या फिर उसे करके ही सीखा जा सकता है, कहीं से आता नहीं है। ज्ञान का गतिविधि करके ही सीखा जाता है। और फिर पियाजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना, मतलब बच्चा जब खुद से एक बात है कि एक बार पियाजे ने सभी बच्चे को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें वो रिसर्च में पाए कि बच्चे खुद से बातें कर रहे, उतनी संख्या में होने के बावजूद भी वो खुद से बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है, इनके दिमाग में बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये आत्म केंद्रित, मतलब संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। मतलब उनके संज्ञान में समझ की कमी है।